मेरा इस हिंसा से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं अक्सर जमात में रहता हूँ। पुलिस ने मुझे नाजायज़ यहाँ से उठाया है। और कुछ बुद्धि पकड़ के ऐसी बीमारी में इतनी फिर वो होश ना रही। मेरे ही बाल पकड़ा 500-600 और जब देर बाद चुटिया पकड़ के लेडीज कुछ नहीं, पुलिस वाला थानेदार ने मारा, मेरी पोती का थप्पड़ मारा खूब। आरटीवी भारत की इस खास पेशकश में मैं रमजान आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपके लिए इमाम नगर से है। नगीना थाना क्षेत्र में ये इमाम नगर गाँव आता है। 12 अगस्त करीब रात 12 बजे नगीना थाना एसएचओ पुलिस बल के साथ खुर्शीद और उसके भाई अब्दुल हक के घर में पुलिस घुस जाती है, जहां पर परिवार जिन्होंने कहा है कि हमारा कोई आरोप भी नहीं था और यहां आकर बर्तन तोड़ती है। उसके बाद हमारे साथ बदतमीजी, थप्पड़, मार पिटाई करती है और घगस से हमारे यहाँ मेहमान आए हुए थे उसको पकड़ कर ले जाती है और घर का जो सामान जो बाहर रखा हुआ था, कूलर, फ्रिज वगैरह, दरवाज़ा समेत तोड़ देती है। आखिर क्या मामला है, तफसील पूर्वक सुनिएगा। हमने पीड़ित परिवारजनों से बातचीत की है। मेरा नाम मोहम्मद राशिद है। मैं गांव घाघस का रहने वाला हूं। जनाब, मामला कुछ नहीं था। मैं तो यहाँ मेहमान रिश्तेदार था। रिश्तेदारी में आया हुआ था। तकरीबन 12:30 बजे का टाइम था। पुलिस आई और दरवाजे से नहीं बल्कि इधर उधर से फलांग के आई और सीधा मेरे पास पहुंची और मुझको पकड़ लिया। और मैं उनके साथ जैसे चला तो मैंने नीचे देखा, जो हमारी मस्तूरात हैं इनके साथ जो है बदसलूकी वो कर रहे थे। और जो है बुजुर्ग है बेचारी, इसके साथ भी बदसलूकी की है उन्होंने, तोड़ फोड़ भी की है। बल्कि मेरा इस हिंसा से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं अक्सर जमात में रहता हूँ। मेरा गांव में किसी प्रकार का कोई रंजिश और कोई ऐसा मुकदमा नहीं है। पुलिस ने मुझे नाजायज़ यहाँ से उठाया है। मैंने उनको बताया भी था कि मैं यहाँ मेहमान हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। इस हिंसा में मैं ना तो गया और ना मुझे इसके बारे में उस दिन पता था। शाम को जैसे सब लोगों को पता चला, ऐसे ही मुझको शाम को उसके बारे में पता चला। आपको थाने तक ले गए उसके बाद? हाँ जी, थाने तक मुझे लेके गए। वहाँ वहाँ तहकीक करने के बाद मुझको वहाँ से छोड़ दिया। देखो जी जनाब, बात यह है, जो कसूरवार हैं पुलिस उन तक पहुँचे और उन पे कार्रवाई करे। जो बेकसूर हैं और किसी भी घर में ऐसी तोड़फोड़ ना हो और ना ही औरतों के साथ ऐसे जुल्म ज़्यादती हो। औरतों के साथ बदतमीजी भी की है, हाथापाई भी की है। उनके साथ कोई लेडीज पुलिस नहीं थी। यह है कि किसी और के पास ये मामला ना हो। मैं तो ये चाहता हूँ आइंदा के लिए प्रशासन से भी और सरकार से भी गुहार लगाता हूँ, किसी भी घर में दरवाजे से आए, ऊपर से छलांग के नहाए। और अगर किसी का कोई मुकदमा है तो उसी आदमी को ले जाए, अन्यथा उसके अलावा किसी दूसरे आदमी को ना ले जाए। क्या मांग है, आप क्या मांग करते हैं सरकार? मैं तो यही मांग करना चाहता हूँ जी, इसकी जो है और पूछताछ की जाए और इस पे जो है सरकार छानबीन करे और इस पे कार्रवाई करे। जो औरतों के साथ जुल्म हुआ है ऐसे किसी और के साथ ना हो। मरियम नाम। तो उस रात क्या हुआ था आपने देखा? सिया दाग में मेरी चरपाई में लोट पड़ी और आते ही फिर नुक ने डंडा मारा हमारे, या खाट बाहर कर दी मेरी वो सुंदाई। और फिर मेरी पोती मेरे साथ, मेरी बहू इनके साथ खूब सब तरह करी, डंडा मारा अच्छा। और फिर हम खूब मार कूट के नहीं, हमारा डंडा मार के जब हम अंदर मून दिया, भीतर मून के दरवाजे बंद कर दिया हमारा। फिर इन्हें या लड़का को तो पहले ही बंद कर आया बाहर गाड़ी में। और जब हम मार कूट के नहीं, फिर उन्हें गोली चलाई यहीं खड़ा बाहर, गोली चलाई ऊपर भी चलाई। जब हम फिर हमारे गेट के भी सांकल लगा के बाहर मूंद का हमने सारा सामान तोड़, खूब मारा, सब चीज में ठोई ठोहरी फूंकारा, मतलब मशीन तोड़ी, हमारा भांडा बंडवाड़ा सारा तोड़ दिया। हमारे बच्चा ही घर पे ना अपने
जहाँ हाँ वो अपना 13 दिन से गया पड़ा अपना गाड़ी घोड़ा के मन कराम। हमसे यूँ कही हुआ जी कि हमारा दोस्त कहाँ है हम कि हम जो तोड़ फोड़ कर रहा है ना हम खूब बोला हमारे के कुछ ना हमारे ही ना कोई लड़का हम घर पे और ना हमने कोई हमन सुतो ने बस आते ही मार कूट करी हमन सुतो और कुछ बुद्धि पकड़ के ऐसी देर मारी में इतनी से वो होश ना रही मेरे ही सुबाल पकड़ा 500-600 और जब देर मारी चुटिया पकड़ के लेडीज पुलिस भी साथ में लेडीज कुछ नहीं पुलिस वाला थानेदार ने मारा मेरी पोती का थप्पड़ मारा खूब जान थानेदार लड़की कौन था? थानेदार रतन लाल खूब मैंने पिछाड़ो अच्छी तरह में पहले आयो हमारे घर पे जब भी धमकी देर गयो और वाई किस ने चीज़ की धमकी दे के गया? उसने डंडा मारा उसने मेरी लड़की पोती का अच्छा ही थप्पड़ मारा खींच खींच के मुंह पे अभी लड़की जमात में से आई खूब वो करी उन्हें तो मेरा नाम मिनसा है। वह आया भाई वह आके ने कहा नाम हम ही लोटा पड़ा है और हमारा बच्चा हमारे साथ में हमारी लड़की ही और उन्हें आके ने हमारी चारपाई में कुद का मारा तो हमारी आँख खुली तो उन्हें हम लखाया देखे तो हमारी बाखड़ में इतना आदमी का 30 आदमी है और वो ना पुलिस वाला था एक दो उन पे वर्दी ही बस और सारा वैसा गन्नान वाला अच्छा सा उन पे पहन रखा उन्हें हम उनसे डर का कक्को आया उनसे अब ये कौन आया हमारे ऐसा कोई हमने ऐसे मालूम नहीं हमारे घर में कोई ऐसे भी आ जाएगा तो हम उनसे डर गए कक्को आया तो उनने हमारी पकड़ पकड़ के चोटी खींच के अंदर करा तो उनने कही चुप रहो आवाज़ मत निकालो आवाज़ बंद करो हमने कही भाई हमने कुछ ना पता ये बताओ तुम कौन हो क्या तुमने कुछ नहीं है वो हमारे ऊपर सीधे सट ऊपर चढ़ गया तो हमारे मेहमान आए हुए हो असला उसी दिन वो जमात में से आया वो हम ठहर गया तो हमारे कोई ऐसे मालूम नहीं हमारे घर में ऐसे भी होएगी हम कोई कसूर गिरना है तो मेहमान आयो तो वो वाह ऊपर से उतार लाए वो ले जाके गाड़ी में बिठा दिया तो फिर वो गाड़ी में उसको बिठा के फिर वो आया हो वापसी हमारे घर में फिर उनने तोड़ फोड़ करी है तो फिर उनने कहा नाम है पूरा दरवाजा में तोड़ फोड़ करी फिर हम जैसे कक्का यहाँ की कहा हो रो बाहर हमने निकलने की कोशिश करी तो उनने हमारे ही थप्पड़ मारा मेरी वो कुंवारी लड़की है शादी भी ना हुई उसकी वो इतनी मारी उनने कि उसका आंख दूसरे दिन तक मालूम हुई है उसका आंख दुख रहा और मेरा इतना मारी मेरा जबान मुंह बंद करके हाथों से अंदर ढकेल दी हमारी बुढ़ियाई बेचारी का नाम ये ऐसे घबराई पड़ी तो या लेडीज पुलिस भी साथ में थी? नहीं उसके साथ कोई ना लेडीज नहीं है और वर्दी वाला भी नहीं है वो ऐसा है हमारा आदमी घर पे ना है सब हमारा कोई 2 महीने होगा कोई 3 महीने होगा और सारा गांव को सबको मालूम है बाहर रहवा गए अपने मजदूरी करा बेचारा तो कोई घर पे ना रहे हमारी बुढ़िया हमारे साथ रह गई पुलिस प्रशासन से क्या मांगा? भाई हमारी मांग ये है कि जो ऐसे हमारे घर में हुई है नाजायज औरतन पर हमला करा गया है बेटियों पर थप्पड़ मार गया है वो ऐसे करके गया है और रतन लाल ने खुद ने बदतमीजी इतनी करी है कि उस पर जल्द से जल्द कहना में कार्रवाई होनी चाहिए माने इतनी बदतमीजी करी है अरे इतना होना हो उनका अगर लेडीज होती उनके साथ तो जब भी हमने मान लेता कि लेडीज हो फिर उन्हें तोड़ फोड़ इतनी करी और मैंने तेरी ने दुहाई दी भाई तोड़ फोड़ मत करो मेरे घर में कुछ ना मिल से सब कुछ अच्छी तरह देख लो तो मेरी इतनी तोड़ फोड़ करी सब पे कूद के नहीं पत्थरन से और डंडान से और फिर हमें पकड़ के घसीट के अंदर मूंद दिया फिर हमने हमारा छोटे बच्चे बाहर कटवा रहा वो बोल रहा अम्मी अब्बा कहना कोई ना मिलो तो हमने फिर हाथ जोड़ लिया मैंने उनसे बोली भाई मेरा छोटा बच्चा बाहर मेरी कुंडी खोल दो घबरा रहा हम तुमसे कुछ ना बोल रहा कुछ ना कह रहा तो वो फिर नहीं माना वो बदतमीजी करके नहीं हमारे मेहमान पहले बिठा लियो गाड़ी में ले जाके नहीं फिर वरना निकल गाँव गए 10 मिनट खूब कूदा का दिक्कत रही ऊपर चला गया उन्होंने गोली चलाई ऊपर और एक फिर ऊपर से आके नहीं उन्हें नीचे चलाई है बाखड़ा में तो तोड़ फोड़ किस चीज़ की? उनने हमारे सिंदूक तोड़ ढक्कन तोड़ दियो और सारा बर्तन बैग का कहना कपड़ा वपड़ा में पैसा धेली भी हा और वह सारा उनने बाकायदा हंगा देख लियो तुम और दरवाजे तोड़ दियो और सारा बर्तन ऊपर टांड पे रखा हुआ है सारा उनने गिरा दिया नीचे और वॉशिंग मशीन तोड़ दी और पंखा रहा इन्वर्टर का हुआ ठोकर मारी हाँ दरवाजा सारा की कुंडी तोड़ा दी बहुत कुछ नुकसान करो हमारा और चौबारान में ऊपर शीशा तोड़ दिया सामने वो जब हम चिल्लिया यहाँ कक आया हाँ
जब उनने कट्टा दिखाया, चुप हो जाओ, आवाज़ बंद कर लो, नहीं इससे ख़त्म कर दूंगा। तो फिर वह हमारे ही गोली चलाई। हम उससे डर का कभी ऐसा ना हो भाई, और चाहते सी रहे डर ही जावे। हाँ, फिर हम डर के नहीं, चुप होगा। मैंने अपनी बेटी बंद कर ली, चुप हो जाओ, आवाज़ बंद कर लो, और इज्जत बिगाड़ रही है हमारी। फिर वह बाहर चला गया, हमारे गेट की कुंडी लगा दिए। तो कुंडी लगा के उनने एक उधर चलाई है, कचहरी आगे घुटन पे खड़ा हो गया। 3 बार गोली चलाई है उन्होंने। और फिर हम उससे ही धमकाया, वो हमें दिखाया गया, उससे उन्होंने धमकाया, अब मार दूंगा, वो कहना आवाज़ बंद कर लो, रोड में नहीं मचाओगा। तो फिर अंदर कर दिया, घसीट के मार के, थप्पड़ मार के मेरी मुंह पे हाथ लगा के जबान मुंह बंद कर दिया, बोलो मत। हम यही बोल रहे हैं कि हमारा बच्चा है छोटा भाई, हम बाहर रहते, हम कुछ ना बोल रहे, तुम कुछ भी कर लो चाहो, पर हमारा बच्चा कटवा रहा है, ये रो रहा है, डर रहा है। तो मेरी एक बच्ची है, डर के मारे बुखार चढ़ रहा, कल भी दिखा के लाई, देखिए मेरी बच्ची है, उसके बुखार के मारे ऐसी हो रही है। अब रात में जूझू सांझ होती है, जूझू घबराती है, अम्मी पुलिस आ गई, अम्मी पुलिस आ गई। तो इतनी दहशत हुई पड़ी है बच्चों को, बहुत दहशत हुई पड़ी है। और हमारी गुजरा हाथ पे से उठा के नहीं, घसीट के कूलर में दे के मारी, फिर दोबारा चोटी पकड़ी, फिर हरी फ्रीज में दे के मारी, कुंडी लगा दी अंदर। हम अलग कमरे में बंद कर दिया, और ये अलग कमरे में। इसको फिर कुछ मालूम ना, ये बेहोश हो गया। फिर हमने अपने जब संभाल करी है, जब ये ले गया हमारे मेहमान है, मैंने बहुत तेरी ककवाई हूँ, अब भाई मेरा मेहमान है, अभी आया हुआ है, कुछ ऐसे नहीं है, कुछ मालूम नहीं ना, कोई रंगा में दंगा में, हमारा आदमी कोई घर पे ना हो, हमारा कोई हो ही नहीं है घर पे। क्या लगता है? छोरा है मेरो। हाँ, छोरा है। आपके घर में तोड़ फोड़ की? तोड़ फोड़ कहा, तालों खुलवायो मुँह पे जाके नहीं। हाँ। और तोड़ फोड़ भी करिए एक आध चीज की, जैसे तालों में खोल रही नूहड़ी 3 रोक मेरे पास गया हूँ, जम मारो मेरी कड़ी में नूहड़ी के, जैसे खोल रही में। अब मैं तो घबरा गई उनसे। हाँ, आप रतनलाल वहाँ जाना, हम रतनलाल कई बार आ गो। हाँ, और बेचारा पाछे खड़ा, और जब ये करके नहीं नुकता हारो कहा ना, कोई भी ना हमारे घरे, तो बच्चों भी तमने पता ना आएगा, सब निकला पड़ा। आप अकेली थी? हाँ, मैंने कही अकेली थी वहाँ पे? अकेली कहा, बहू बिहेगी मेरी, कौन कौन? बहू बिहेगी, मैं बिहेगी, 4 हुआ हम। हाँ, और फिर मैं गेट खोल के निकाल रही, जब तुम्हारे भेंट हुई भीतर बढ़ा दी, अंदर हो जा, झट हमारे सांकल लगा दी। जब ही बढ़ा जब सांकल लगाया हमारे, जब ही सो गया, जब हमारी कुंडी खोली, जब हमारे जार बढ़ा। हाँ, उन्होंने ये तो कूलर तोड़ो है, और वो हम किवाड़न में दिया कुछ का, और मुँह पे खुलवायो, ये मितालो लग रहा, और तो खुला हमारा। हाँ, वर्दी में काई पे लीली वर्दी, काई पे वैसी, काई पे कैसी, और कच्छा पहन रखा ही था। हम वैसे ही घबरा गए देख के। नहीं, लेडी पुलिस कुछ नहीं, वो तो आप ही आप। क्या चाहती हैं? हाँ, ना जाए जी, सताया नहीं, हम कुछ ना कर रहा। हाँ, उन लोग तो सजा मिलनी चाहिए। पीड़ित परिवार ने कहा है कि हम आगे तक भी जाएंगे, और पुलिस प्रशासन ने जिस तरीका से नगीना थाना से जो एसएचओ और उन पुलिस बल के साथ यहाँ आए हैं, हम बेकसूर हैं, हमारा कोई दोष नहीं है, और जिसको पकड़ कर ले गई थी वो भी छोड़ दिया है। अगर कसूरवार होता तो उसको पुलिस पकड़ती और जेल भेजती। आखिर हमारा दोष क्या है जो हमारे साथ मार कुटाई की है, उसके बाद हमारे सामान, घर का साथ सामान था, उसको तोड़ दिया है। सरकार से मांग की है इसकी निष्पक्ष तरीका से जांच की जाए, ताकि आगे से इस तरीका की हरकत ना हो। मैं रमज़ान आपसे इजाज़त लेता हूँ। खुदा हाफिज़, नमस्कार।